नमस्कार, नमन और वंदन आपका। सुना है परिवर्तन नियम है और कथाओं और कहानियों में जीवन है। एक छोटी सी कथा आपके लिए। एक शहर में एक पागल व्यक्ति थोड़ी दूरी पर बैठा था और बार बार आवाज लगाता, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। इन शब्दों को आने जाने वाले हजारों आगंतुक सुना करते और बातों को इग्नोर कर आगे की ओर चल दिया करते थे। किंतु एक जिज्ञासु लड़के ने बार बार उसकी पुकार को सुना और महसूस किया कि ये व्यक्तित्व दिखते तो दीवानों की तरह हैं, पागलों की तरह हैं, लेकिन इन शब्दों का उच्चारण क्यों कर रहे हैं। वह अपनी जिज्ञासा बस उनके पास गया और पूछा कि आप बार बार ये क्यों पुकार रहे हैं कि जो पाओगे वही पाओगे। उस व्यक्ति ने उस युवक से पूछा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम जो चाहोगे वही पाओगे। उस युवक ने कहा, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, तो लाइए मुझे दे दीजिए। उसने कहा, आओ मेरे पास बैठो, और जमीन से एक पत्थर उठाकर उसने युवक से कहा, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाओ और ये हीरा है, इसे ले लो। वो व्यक्ति, वो युवक थोड़ी देर के लिए अचंभित से हुआ कि यह पागल व्यक्ति के पास हीरा कहाँ से आएगा। किंतु उसने एक पत्थर उस युवक को दिया और कहा, यह समय है, इसको व्यर्थ मत गंवाना, इसका साथ मत छोड़ना, इसके साथ चलना, इससे समझौता करना, किंतु इसके हर कदम की आहट को महसूस करते हुए इसी के साथ चलना। फिर उस पागल व्यक्ति ने
एक और पत्थर उठाया और उस युवक के हाथ में फिर वो पत्थर दिया और बोला, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मोती है, इसको कभी भूलना नहीं। उस युवक ने हाथ खोला तो देखा वो भी पत्थर ही था। उसने कहा, ये कैसा मोती है सर? उसने बताया, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोती है, इसका साथ मत छोड़ना, ये विचलित करता है, ये बहकाता है, ये बार बार अंदर से तोड़ जाता है। बोला युवक कि आखिर है क्या? उस पागल व्यक्ति ने कहा, यह धैर्य है। इन दोनों को, समय और धैर्य को अपने जीवन में समाहित कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपके चरणों में होगी। युवक को उसकी बातों का सार पूर्णतः समझ में आया और उठा और बार बार मनन करता रहा कि इस मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति ने क्या कहा। लेकिन उसके मन के अंदर समय और धैर्य बैठ गए, समाहित हो गए। इन्हीं विचारों को पकड़कर वो कई महीनों तक घूमता रहा। फिर रोजगार की तलाश करते करते एक दिन वह हीरो के व्यापारी के यहाँ पर गया रोजगार मांगने के लिए। उस व्यापार के स्वामित्व स्वामी ने उसको अपने यहाँ पर रोजगार दे दिया और वो रोजगार करता रहा। वो अपने कार्यों में इतना ज़्यादा पारंगत हो गया कि वो अपने कार्यों को पूर्णतः कर्म और निष्ठा के साथ निभाने लगा। हीरो के स्वामी की कोई भी संतान नहीं थी। धीरे धीरे जब उम्र का पड़ाव उस व्यापारी को थकाने लगा, जब वो वानप्रस्थ की ओर जाने लगा, सन्यास के दरवाजे खोलने लगा, तब उसने सोचा कि मेरे हजारों कर्मचारियों में सबसे निपुण, सबसे ईमानदार व्यक्तित्व यही नवयुवक है। उसने अपना कारोबार का सारा हिस्सा उसको सुपुर्द किया और कहा, अब मैं थोड़ा विश्राम करूंगा, आप इस कार्यों को चलाएं। वो व्यक्ति धीरे धीरे उस व्यापार को चलाता रहा। अब व्यापार की बढ़ती हुई क्षमता से एक दिन वो विश्व का सबसे बड़ा
हीरे और मोतियों का व्यापारी बन चुका और अपने स्वामी की सेवा करते करते एक दिन स्वामी सब कुछ उसके हवाले कर कर इस संसार से विदा हो गए। तो कहानी का मूल निष्कर्ष और तात्पर्य ये है कि जीवन में हमने जो भी भूल की है वो अंततः इन दोनों भूलों में ही समाहित हो जाती है। न तो कभी हम समय के साथ चले, न समय की कद्र की, न हमारे अंदर धैर्य, साहस और धीरज का प्रादुर्भाव हुआ। और यही सब कारण है जो आज अक्सर हम हर्ष, विषाद, सुख, दुख, पाना, खोना, हंसना और रोना, इन दोनों को छोड़कर, इनका मनन ना कर कर अक्सर हम दुखी हुआ करते हैं। यही हर्ष और विषाद है। अगर समय रहते हम समय और धैर्य के प्रति समर्पित हो जाएं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है या मैं मानता हूँ कि दुनिया की किसी भी उच्चतम पर्वत शिखर को आप छू सकते हैं। नमन और वंदन आपका। धन्यवाद।